राजस्थान देख रहे हैं आप। अरसे बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल किया गया है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया, साथ ही कांग्रेस के महासचिव भी बनाए गए हैं। पिछले 10 महीने में उन्हें 2 बार प्रमोशन मिला है। इससे पहले फरवरी में पायलट को एआईसीसी का सदस्य बनाया गया था। इस लिहाज से देखा जाए तो कोई शक नहीं कि सचिन पायलट का पार्टी में कद बढ़ा है और यह संदेश दिया गया कि अशोक गहलोत के बाद पार्टी में उनका कद ही सबसे बड़ा रहेगा, राजस्थान में कम से कम। लेकिन चर्चा एक और बात की हो रही है। हार की एक वजह कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को माना गया। यही वजह है कि सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से दूर किया गया है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई पायलट को राजस्थान की राजनीति से दूर करने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ भेजा गया है। अगर ये बात सच है तो इसमें तथ्य है क्या? वो ये है कि 2018 की तरह सचिन पायलट इस बार कांग्रेस के लिए गुर्जर वोट दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाए। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को 8 गुर्जर बाहुल्य जिलों में 10 सीटों का नुकसान हुआ। अशोक गहलोत को भी नेशनल अलायंस कमेटी में लेकर लोकसभा चुनाव जितवाने की तैयारियों में लगा दिया गया है। यानी नेता प्रतिपक्ष पद के लिए हो सकता है कि कमान किसी तीसरे के हाथों में चली जाए। ना तो गहलोत गुट ना पायलट गुट को मिले, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति को मौका मिल जाए। यानी पार्टी से गुटबाजी खत्म करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये जमे जकड़े पार्टी नेताओं को खड़काने की नीति पर चल रही है कांग्रेस पार्टी। फिलहाल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में आगे आ रहा था। वो एक जाट हैं, लेकिन गहलोत समर्थक हैं, शायद इसलिए उनका नाम मुश्किल हो सकता है। उनसे अलग माना जा रहा है कि इस बार एक SC/ST विधायक को मौका दिया जा सकता है, नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष की रेस में आधा दर्जन नाम करीब शामिल हैं, जिनकी चर्चा ज़्यादा है, जिनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। उनमें पंजाब के पूर्व प्रभारी हरीश चौधरी हैं, राजेंद्र पारिक हैं, रामकेश मीणा, महेंद्र जीत सिंह मालविया और नरेंद्र बुडानिया का नाम शामिल है। इनमें से हरीश चौधरी गहलोत विरोधी बताए जाते हैं, तो हो सकता है कि उनका भी नाम आगे ना बढ़े, लेकिन फिलहाल तक तो उनके नाम को लेकर के चर्चा है। अब कांग्रेस के अंदर ये जो संगठनात्मक बदलाव हो रहे हैं, इसको लेकर के तमाम अब मंथन हर जगह हो रहा है और हम लोग भी आज अपने प्रोग्राम में मंथन में प्रयास करेंगे कि इस चीज़ को समझ पाएँ, ज़रा डिकोड कर पाएँ कि क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो बदलाव की प्रक्रिया इस वक्त जारी है, इसके क्या मायने हैं और क्या कुछ अब इससे आने वाले वक्त में निकल करके आएगा। श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के नाते से हमारे साथ जुड़ेंगे। विकास सोमानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। सबसे पहले विकास जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी तमाम समीक्षा बैठक कांग्रेस पार्टी के अंदर जा रही है और समीक्षा बैठकों के बाद अब बदलाव भी किया गया और इस बदलाव का या तमाम समीक्षाओं का एक ही एजेंडा है, वो है लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना या एक अच्छा परफॉर्म करना, बेसिकली इसको कहा जा सकता है। ये जो बड़े बड़े बदलाव कांग्रेस के अंदर हो रहे हैं, बीजेपी क्या सोच रही है इनके बारे में? क्या बीजेपी की नजर है इन तमाम बदलावों पर? देखिए, मैं इस बात को ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस कितना ही बदलाव कर ले, कितना ही बदल दे, पर जनता जो मोदी की गारंटी है, मोदी जी पे भरोसा जता चुकी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत विकास कर रहा है, अब अगर 3 स्टेट आप देख लें कि छत्तीसगढ़ देख ले, मध्य प्रदेश देख ले और राजस्थान देख ले, अब ये इधर से उधर कितना ही कर ले, जो परफॉर्म करनी चाहिए थी जिन स्टेट में, वो स्टेट में परफॉर्म उनकी क्या रही वो आप जानते हैं भली बात से। जब गहलोत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के और जब उन्होंने किस तरह से काम किया, और पायलट साहब का क्या रहा कि कुछ डिप्टी सीएम बन के फिर इस्तीफा दे दिया। जब ये यहाँ परफॉर्मेंस अपने स्टेट में जहां इनको जनता के साथ होना चाहिए था, वहां पे इन्होंने किसी प्रकार का कोई परफॉर्मेंस दी नहीं है। अब आप इनको चाहे छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दे पायलट साहब को, चाहे गहलोत साहब को जो है अलायंस वाली कमेटी के नंबर 1 के मेंबर बना दे 19 दिसंबर को जो लिस्ट निकाली उसमें। अब आप कैसे भी इनको किसी भी तरह से कर लें, ताकि जनता पूर्णतया कांग्रेस के नकार चुकी है। कांग्रेस को नेताओं जो है उनका भी जो जनता ठीक है, तो आप लोगों की नजर लेकिन इस पर तो है कि नहीं कि विपक्षी दल में क्या कुछ फेरबदल हो रहे हैं, क्या नई रणनीति विपक्षी दल अपना रहा है, इस पर बीजेपी नजर बनाए हुए है या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपको बात करना चाहूं, अब उसमें ये जो विपक्ष जो है, विपक्ष की क्या कार्रवाई कर रही है, इनका इंटरनल मामला है, संगठन का मामला है, किस तरह से कार्रवाई करे। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी नजर जनता पे, जनता के विश्वास पे, जिस जनादेश जो मिला उस जनादेश की पालना करने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। अब कांग्रेस किस तरह से क्या करती है वो उनका इंटरनल मामला है और इसके परिणाम भी जनता देख रही है कि उन्होंने किया क्या है। जब जब गवर्नमेंट रही किस तरह से जनता त्रस्त हुई है, तो मैं समझता हूं कि इससे कोई बड़ा हासिल होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र से लेकर राजस्थान सरकार जो भी बनी, राजस्थान में नवनिर्वाचित,
उनका निरंतर जो है वो जनादेश की पालन करने की पहली प्राथमिकता है, उसके लिए वो लगी हुई है। और कांग्रेस इंटरनल में कुछ भी करे, कैसे भी करके देख ले, जनता का विश्वास पूर्णतया खो चुकी है। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन विकास जी, क्योंकि ये जो इंटरनल गुटबाजी थी कांग्रेस पार्टी की, ये एक बड़ा मुद्दा था और आप लोगों ने भी इसको खूब उठाया था चुनाव से पहले, और ये एक ओपन सीक्रेट था कि किस तरह अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच एक आपसी झड़प बनी हुई थी। कांग्रेस ये मान रही है कि इस झड़प की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। अब क्योंकि आप लोग को बहुत फायदा हुआ है झड़प की वजह से, अब कांग्रेस इस झड़प को सॉर्ट आउट करके एक तीसरा विकल्प भी तलाश रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये जो तीसरा विकल्प कांग्रेस पार्टी के रूप में अगर सामने आता है, तो क्या आने वाले वक्त में लोकसभा चुनावों में क्या ये आप लोग के लिए एक ट्रबल क्रिएट कर पाएगा कुछ? देखिए, इन्होंने सभी विकल्प आजमा के देख लिए हैं और कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। जनता के पास एक ही विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी। मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूंगा और फिर कहना चाहूंगा इस बात के लिए स्पष्ट रूप से कि कांग्रेस कितना ही बदलाव कर ले और किसी भी तरह से कुछ भी कर ले, क्योंकि कांग्रेस जब जनता का जनादेश का जो है विश्वास खो चुकी है, तो जब विश्वास हो चुकी है तो पायलट साहब ने पहले क्या किया आप बताइए। जब डिप्टी सीएम जिस व्यक्ति को राजस्थान जैसे बड़े स्टेट का बनाया, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। अब आप बताइए, जिस कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर है और इनके द्वारा जो निर्वाचित किए जाते हैं, लास्ट में किसी बोर्ड का बनाया तो महेश शर्मा जी ने बोर्ड का इस्तीफा सौंप दिया। आप किस तरह से पार्टी चल रही है, किस तरह से संवैधानिक पदों की क्या धूमिलता हो रही है, किस तरह से आप जो जनता के आदेश से जो लोकतंत्र चुना जाता है, जो संविधान हमारा हिंदुस्तान का भारत का जो बना हुआ है, उसकी किस तरह से आप परंपरा को, कभी आप डिप्टी सीएम बन के इस्तीफा देते हैं, कभी आप बोर्ड के चेयरमैन बन के हैंड टू हैंड इस्तीफा देते हैं। और माननीय गहलोत साहब किस तरह, दरअसल क्या है ठीक है। कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस सिर्फ अपने आप को मैनेज करने में लगी हुई है। वो कितना ही मैनेज कर ले, अब वो संभव नहीं है ठीक है कि वो चाहे ठीक है। लोकसभा लेकिन चुनाव में आप श्याम जी, देख लें। ठीक है, मैं श्याम जी के पास आ रहा हूं। श्याम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम जी, ये खुद को मैनेज करने की कोशिश तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें गलत क्या है? कुछ ना कुछ नई स्ट्रैटेजी वो लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं केंद्र के अंदर। तो मैं सवाल वही पूछ रहा था विकास जी से, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कि क्या भारतीय जनता पार्टी नज़र बनाई हुई है इन तमाम बदलावों पर? कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा में ये जो बदलाव इस वक्त कांग्रेस अभी कर रही है लोकसभा के लिए, बीजेपी इस पर खास ध्यान ना दे और कहीं ना कहीं नुकसान खा बैठे फिर। देखिए राहुल जी, निश्चित तौर से पार्टी अपना काम करती है और राजस्थान से 3 नेता हैं, केवल सचिन पायलट को भी बाहर की जिम्मेदारी नहीं दी है। 3 नेता हैं हमारे। सचिन पायलट को तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ जहां इनका सब कुछ लूट गया वहां दिया है। जिम्मेदारी देना अच्छी बात है, किसी नेता को, नए नेता को जिम्मेदारी देकर के उन्हें एहसास है कि राजस्थान में हमने किस तरह से आपसी तालमेल नहीं रखा, जिसका परिणाम हमने हम अपनी सरकार को खो दिया। ये बात तो देखने को मिली। भंवर जितेंद्र को देखिएगा कि 2 जगह की जिम्मेदारी दी है। आसाम की जिम्मेदारी पहले से ही थी उनके पास, फिर उसके बाद देखिएगा मध्य प्रदेश में मध्य भी पहले प्रदेश से की भी ऐड ऑन जिम्मेदारी हो गई है। पहले भी थी उन्हीं की, नहीं उन्हीं के पास जैसे टिकट बंटवारा, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, वहां जिस प्रकार का है, सीधे राहुल गांधी को रिपोर्ट होनी चाहिए। तो राहुल गांधी को रिपोर्ट कौन कर सकता है? भंवर जितेंद्र कर सकते हैं। इसलिए भंवर जितेंद्र को जिम्मेदारी देने का मतलब है कि निगाहें सीधी तरह पे रखनी पड़ेगी। और राजस्थान की रिपोर्ट भी सीधी तौर पे जानी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान में हमने फिर उन्हीं को वापिस जिम्मेदारी दे दी, रंधावा को। रंधावा कमजोर नजर आए। अब देखिए रंधावा किस स्थिति में होंगे, नहीं होंगे मुझे नहीं पता। यहाँ के जो सह प्रभारी थे देवेंद्र सिंह, उनको बना दिया देखिए पंजाब का प्रभारी। देखिए उनका कद बढ़ गया इसका मतलब। तो इसका मतलब है हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी हटा दिया गया है। अगर हरीश चौधरी को अगर प्रभारी हटाया गया है, तो या उनको क्या राजस्थान की राजनीति में सक्रिय करने की बात आ रही है के सामने? देखिएगा कि राजस्थान में जाट सीटें काफी 8 जाट जीत के जाते हैं राजस्थान से एमपी जो होते हैं, जिसमें कि अजमेर है, जयपुर ग्रामीण है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, नागौर है। इस तरह से, क्योंकि हम जाटों को नाराज नहीं कर सकते, या तो प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा है उनको बनाए रखेंगे, नहीं तो जाट को हम प्रतिपक्ष का नेता बनाएंगे। और प्रतिपक्ष का नेता बनाएंगे तो फिर हमको राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाना पड़ेगा? या तो राजस्थान में ब्राह्मण को बनाना पड़ेगा, या फिर आप आदिवासी को बनाओगे। तो आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं कि हमको राजस्थान में प्रतिपक्ष का नेता अगर जाट बनाना चाहते, तो फिर हम राजस्थान का जो मौजूदा गोविंद डोटासरा है, जिनको हटा करके हम उसकी जगह किसी ब्राह्मण को या आदिवासी को ला सकते हैं, जिससे कि हमारी स्थिति मजबूत होगी, उनकी जिस प्रकार का सोच है। लेकिन क्या कुछ होगा अभी भविष्य के गर्द में है। हमने एक लाइन का प्रस्ताव यहाँ से पारित करके हाईकमान को भेज रखा है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। वहां फैसला अभी तक नहीं हो पाया, करीब 18 दिन हो गए। देखिए विकास सोमानी जी कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत ठीक हैं और
अमित शाह भी ठीक हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट नहीं बंट पा रहे हैं, एक समस्या क्यों खड़ी हुई है मुझे नहीं पता। विकास जी को बहुत ज्यादा पता है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है तो सब कुछ है। तो मोदी जी की गारंटी में यहाँ कमी क्यों आ रही है? क्योंकि कल देखिएगा, निश्चित तौर पर बीजेपी ने भी आगे की रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली में बैठक की है, और वसुंधरा जी पहली बार बैठक में सक्रिय रूप से शामिल हुई हैं। बाकी अलका सिंह वगैरह जो हमारे हैं वो भी तो बैठी हुई तमाम थी। तमाम और बैठकों का यहाँ दौर इस वक्त चल रहा है श्याम जी, कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी, और अब इन दोनों से जो तमाम निचोड़ निकल के आने वाले हैं वो सीधा जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही उसको देखा जाएगा। और मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक, तो उसी के हिसाब से उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार जो है राष्ट्रीय स्तर पर सचिन पायलट को जिम्मेदारी देने से कहीं ना कहीं युवाओं में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। राजस्थान में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह है, और साथ ही उनको छत्तीसगढ़ की प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी गई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को प्रभारी बनाए जाने से और राष्ट्रीय स्तर की जो जिम्मेदारी दी गई है उससे कुछ ना कुछ एक अच्छा मैसेज कार्यकर्ताओं में जरूर गया है, और जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर भी होगा। और एक बड़ी बात यह है कि जब सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर यह जिम्मेदारी दी गई है तो इससे ये लगभग तय हो जाता है कि अब सचिन पायलट जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में ना तो पीसीसी चीफ बनने के शायद तक ये मूड में है, और ना ही जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शायद ये यहाँ फिलहाल जो है कमान नहीं संभालेंगे। ऐसे में जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते तो राजस्थान से बाहर रहकर संगठन के लिए काम करेंगे, साथ ही राजस्थान के लिए तो वो करेंगे ही, लेकिन फिलहाल जो छत्तीसगढ़ से और जो संगठन की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर वो काम करेंगे। और रही बात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो देखिए हर बार हम देखते हैं जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उसके बाद सरकार नहीं आती है उनकी, तो वो फिर दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली का वो काम संभालते हैं। पिछली बार हमने देखा था जब गुजरात के चुनाव थे उस समय भी उनकी बड़ी भूमिका रही थी, उस राज्यसभा सीट को लेकर एक छोटा सा जो विवाद हुआ था उसे भी उन्होंने निपटाया। वो अलग उनका एक अपना अनुभव है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं दोनों ही जो नेता हैं उनकी अब राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की जरूरत है वैसे ही उन्हें जो केंद्रीय उनका आला कमान है वो उन्हें काम में यहाँ ले रहा है। जी ठीक है, मुबारक, तमाम जानकारी आपने दी है। और अब लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, श्याम जी से उसका उत्तर ले लेते हैं। श्याम जी, मुबारक कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो पकड़ सचिन पायलट की है और उनके जो प्रशंसक हैं, जो समर्थक हैं, खासतौर पर जो युवा प्रशंसक हैं, उनके अंदर अभी भी बनी हुई है। लेकिन हम लोग जिस पे ब्रेक हम लोगों ने लिया था कि प्रमोशन दिखा करके डिमोशन तो नहीं कर दिया, एक लाइन ये भी है, आपकी क्या राय है इस पर? डिमोशन तो नहीं कह सकते, नहीं, विधायक का चुनाव जीता क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ अब राज्य दिया है, 11 लोकसभा सीटों का राज्य है, बाकी तमाम जितने भी प्रभारी हैं उनको ठीक ठाक राज्य मिले हैं, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, या जहां जहां की भी राज्य मिले हैं। पायलट का साहब का जो स्तर है और जिस प्रकार से उनका कद माना जाता है कांग्रेस के अंदर, और मुबारक बता रहे थे, अभी जोर दे रहे थे उस बात पर कि युवाओं के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है। एक बड़े युवा चेहरे को एक छत्तीसगढ़ का राज्य दे दिया सर, जहां पर ऑलमोस्ट सब कुछ कांग्रेस अभी गंवा चुकी है। देखिए राहुल जी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का हमारा पुराना नाता है। हमारे लोग वहां पर व्यवसायिक तरीके से जुड़े हुए हैं। खान के बहुत सारे मालिक राजस्थान वाले हैं, तो इसलिए राजस्थान के व्यक्ति को भेज करके क्या, देखिए मोदी जी ने अभी छत्तीसगढ़ छीना है कांग्रेस से, और ये मान ही नहीं रहे थे कि छत्तीसगढ़ तो हमारा था और सब कुछ हमारी स्थिति। ये देखिएगा, अभी देखिएगा 54 तो बीजेपी ने और 35 पे कांग्रेस रह गई, जबकि सत्ता इनकी थी। देखिए, चुनौतीपूर्ण स्थिति को अगर कोई व्यक्ति जाकर के संभालता है और उसमें रिजल्ट अगर दे देता है तो आने वाला भविष्य उनका उज्जवल होगा निश्चित रूप से। राजस्थान में भी जिस प्रकार से 25 की 25 सीटें, जैसे विकास जी कह रहे हैं हम ही जीतेंगे बाकी जीत नहीं सकते, जबकि 115 ही जीत के आए हैं। हाँ। 115 का अगर आंकड़ा लगाया जाए तो फिर मेरे को लगता है नहीं कि 6 सीटें अगर भी कांग्रेस तरीके से काम करती है, और हाँ। देखिए दोनों गुटबाजी को दूर होकर के और फिर नए लोगों को उतारा जाता है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर अगर छत्तीसगढ़ में में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है लोकसभा में, और प्रभारी क्योंकि पायलट रहने वाले हैं ऑफ कोर्स, तो फिर एक उनके व्यक्तिगत कांग्रेस में बड़ी और ज्यादा मजबूती के लिए और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहतर होगा। लेकिन गहलोत साहब का क्या सर? गहलोत साहब की जरा जो अभी मौजूदा वक्त में जिम्मेदारी जो उनको दी गई है, जरा उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए श्याम जी। देखिए, वो अलायंस करने की स्थिति आनी चाहिए। कांग्रेस किससे अलायंस करेगी, किससे नहीं करेंगी, तो एक बड़ा चेहरा पहले भी वो अलायंस का काम कर चुके हैं, क्योंकि संगठन के राष्ट्रीय स्तर पर संगठन महामंत्री थे पहले। तो बिहार में जाकर के नीतीश कुमार से बातचीत करनी हो, लालू प्रसाद यादव से बातचीत करनी हो, या अखिलेश से बातचीत करनी हो,
या दक्षिण में किसी लोगों से बातचीत करनी हो, कर्नाटक वगैरह, ये सारी चीजें अलायंस का काम निश्चित तौर पे जो 5 लोगों की कमेटी बनाई है, और अभी से देखिएगा चुनावी घोषणा पत्र की कमेटी कांग्रेस ने बना दी। कांग्रेस अलायंस के साथ चुनाव लड़ेगी, खुद की तैयारी अलग से कर रही है। और देखिए चिदम्बरम ने जो कहा है कि बीजेपी तो अंतिम चुनाव मान करके चुनाव लड़ती है और जीत जाती है वो, तो देखिए उसके सामने कांग्रेस को तैयारी करके चुनाव लड़ना है, तो युवाओं को भेजा गया है। तो उस हिसाब से ये ठीक कदम भी है सर वैसे गहलोत साहब को उसका सदस्य बनाना, क्योंकि वरिष्ठ नेता है और अलायंस पार्टनर्स जो होंगे उनके बड़े नेताओं से बातचीत करने में थोड़ा दिक्कत कम आएगी, वो लोग भी ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे सीनियर लीडर के साथ अपनी राय रखने के लिए। विकास सोमानी जी आपके पास आ रहा हूं सर, लोकसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है, तैयारियां कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। अब ये जो तमाम बड़े बदलाव कांग्रेस पार्टी कर रही है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, विधानसभा तो चलिए आपने जीत लिया, लेकिन क्या आप लोग मान के चल रहे हैं कि लोकसभा में भी आप लोग एक तरफा जीतेंगे? राजस्थान की अगर पर्टिकुलरली हम लोग बात करें तो बिल्कुल, पिछली 2 बार आप देख रहे हैं 25-25 सीटें राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताते हुए दिया है। और इस बार भी आप देखना 25 की 25 सीटें कमल के फूल को चुनेगी और कमल का फूल के जो विचारधारा उसके साथ विकास की गंगा बहेगी। और रही बात जो श्याम जी भाई साहब कह रहे थे, भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार और कई सरकारी नोट देखी है, माननीय गहलोत साहब को जब भी मानो उनको अलायंस कमेटी का वो बनाया है, उसमें मेंबर बनाया है, तो अलायंस के जो करने के अलायंस में जैसे यहाँ भी अरे अलायंस करना और नहीं करना ये स्थिति अलग बात है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जहां जहां भी जिस प्रकार की राजस्थान में हालात हुई कि उन्होंने 5 साल सरकार को बचाने के लिए वो सब काम करने पड़े जो वो नहीं करना चाहते थे या करना चाहते थे, बाकी जनता बुरी तरह से त्रस्त हुई। आज आप देखें कि एक आंतरिक लोकतंत्र की मजबूत वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जहां सरकार मंत्रिमंडल है जो भी गठन है, आप देखें राजस्थान केंद्र सरकार और डबल इंजन का जो नहीं बहुत ज्यादा निर्भर करेगा अभी आने वाले 70-80 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि क्या जो तमाम वादे आप लोगों ने किए हैं उसको अब एक्शंस के रूप में किस तरह से आप लोग अब दिखाएंगे, उस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि डबल इंजन की सरकार का जो वादा हुआ है वो कितना किस दिशा में इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर बात करेंगे। मुबारिक के पास जा रहा हूं मैं। मुबारिक, ये तीसरे चेहरे की भी अगर संभावना या बढ़ती दिख रही है क्या कांग्रेस पार्टी में? क्योंकि अब डायरेक्टली तो गहलोत अभी सचिन पायलट अभी राजस्थान की वर्किंग से कुछ दिनों के लिए बाहर रहेंगे, इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका हो नहीं पाएगा। तो क्या एक तीसरे चेहरे का विकल्प कांग्रेस पार्टी ढूंढ रही है क्या यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, कि एक ऐसा चेहरा मिल जाए जो कि सीधा आलाकमान से जिसकी तार पूरा जो नेटवर्क है वो आलाकमान से चले, यहाँ की जो भीतरी गुटबाजी है उससे राहत मिले? देखिए राहुल, राजस्थान की अगर राजनीति की हम बात करें तो सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो अदावत थी उसके चलते सियासी चर्चाएं ऐसी रहती हैं कि विधानसभा चुनाव में उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। अब चुनाव भी जब हो चुके हैं और कांग्रेस की यहाँ हार भी हो चुकी है, अब दोनों नेताओं के पास अलग अलग अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में फिलहाल जो वर्तमान में जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो जाट समुदाय से आते हैं, वो पीसीसी चीफ के पद पर काबिज हैं। और नेता प्रतिपक्ष किसे चुनना है वो अपने आप में एक सवाल है कि वो जिम्मेदारी किसे पार्टी देती है। ठीक है, ये सवाल पूछ लेते हैं। रीता चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हैं। आप ऑलमोस्ट अब डिस्कशन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि वो आई हैं अब तो उनका एक पक्ष जरूर जान लेते हैं। रीता जी, सवाल यही है, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा आपका? हमारा डोटासरा जी होंगे, वैसे होना भी वही चाहिए, सचिन जी हो या अशोक गहलोत जी हो। थोड़ा सा कहीं ना कहीं सचिन जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, ये अफसोस की बात है पार्टी के लिए। मैं समझ नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी मैम, आप रिपीट करेंगी, क्या कहा आपने? सर मैं कहना चाह रही हूँ आपसे, हमारे अशोक जी हो या सचिन जी हो, इन दोनों से जनता भी नाराज है और उनकी आपस की जो वो अंदर की चीजें उनकी वजह से पार्टी को काफी सारा नुकसान हो रहा है। तो पार्टी एक नया नाम चुनेगी, शायद हमारे जाट समाज से आते हैं डोटासरा जी, उनको जिम्मेदारी को दिया जाए। अब पायलट साहब कैसे पीछे हट रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से मैम, अगर आप थोड़ा बताएं। सर अभी ये तो मैं नहीं, आपने अभी तो कहा ना मैम, आप ही ने तो कहा अभी कि पायलट साहब जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, तो मैं बस समझना चाह रहा हूँ कैसे पीछे हट रहे हैं। नहीं सर, कहीं ना कहीं मतलब हम लोग अभी विधानसभा के जो नतीजे आए उसमें इन दोनों को नुकसान, इन दोनों की वजह से नुकसान हुआ है। ये मैं पहले भी मैंने खुल के ही बोला था, अपने अपने हितैषी को टिकट देना और ये पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन लोगों की वजह से। तो ये अंदर का जो आप ये मान रही हैं मैम, आप ये मानती हैं कि पायलट और गहलोत साहब की जो अंदरूनी गुटबाजी थी उसका बड़ा नुकसान कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ा है? जी, कार्यकर्ता को भी झेलना पड़ा और पार्टी को भी झेलना पड़ा। तो आपने ये बात अपनी रखी है, आपने पीसीसी के सामने ये बात रखी, आपको मौका मिल पाया ये बात रखने का?
जी जरूर रखेंगे, और भविष्य में भी हम जब भी बैठक होती रही है, जो ऐसे हमारे प्रत्याशी थे, पुराने भी थे जैसे हाँ। विधानसभा के चुने हुए, उनके लिए भी हम बोलते रहे अगली बार आप इनको थोड़ा सा दूर रखना, क्योंकि पार्टी का नुकसान होगा इन लोगों की वजह से। ठीक है रीता जी, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ रही थी इस वक्त इस चर्चा में। श्याम जी, आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूं, बिल्कुल समय कम है, केवल 30 सेकंड का समय। ये इन्होंने क्या कहा, रीता जी ने बहुत कम समय के लिए आई और ऐसा लग रहा है जैसे ये आंधी की तरह आई और एक तूफान सा कुछ क्रिएट करके गई हैं। चर्चा में समय होता तो इस पर बात करते। कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कह रही है कि गहलोत साहब और पायलट की जो गुटबाजी है उसका बहुत नुकसान पार्टी को हुआ है, वो कन्फेस कर रही है इस बात को, और शायद इसीलिए पार्टी अब एक नया विकल्प तलाश रही है राजस्थान में। आपका वाइंडिंग कमेंट सर श्याम जी। राहुल जी देखिए, रीता जी ने बिल्कुल साफ सुथरी बात कही है। हाँ। है भी पार्टी में ये चीज, अगर पार्टी में ये चीज दूर हो जाएगी तो निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। और देखिए 5 जनवरी है विकास जी, अभी तो एक उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का। हाँ। जीत जाओगे तो आपकी स्थिति ठीक होगी, अगर हार गए तो फिर मुख्यमंत्री जी के ऊपर क्या होगा मुझे नहीं पता। देखिए जनता के बीच में आप गए, मुख्यमंत्री आज गए भी हैं, हाँ। और उन्होंने सिंपैथी का कार्ड खेल करके कांग्रेस ने कोशिश की है कि वो जीत जाए। जीते नहीं जीते अलग बात है, पहले साफिया जीती थी, देखिए सरकार आ गई। सरकार को जीतना जरूर है, नहीं तो संदेश कुछ और चला जाएगा तो श्याम जी, लेकिन इसलिए एक संदेश साफ है कि ये जो भीतरी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर थी, कांग्रेस का आलाकमान इसको इग्नोर करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज किया है इस चीज को, और ये बात कांग्रेस की प्रवक्ता ने खुद अभी जस्ट कुछ देर पहले हमारे चैनल पे बात कही है। इस डिस्कशन में फिलहाल मुझे यहीं रुकना पड़ेगा सर, लेकिन डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग है श्याम जी, विकास जी और मुबारक, क्योंकि अब जिस तरह से मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, और अब आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि भाई हमें उनकी तैयारियों से क्या मतलब, हम जनता के लिए काम करेंगे। अब जनता के लिए कितना आप लोग काम करेंगे आने वाले दिन में पता पड़ जाएगा, जनता उस पर आपका आकलन करेगी। कांग्रेस की लेकिन इस बदलाव पर भी हमारी नजर रहेगी। श्याम जी से हम विश्लेषण लेते रहेंगे, मुबारक से भी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लेते रहेंगे, ताकि हमारे सामने खुली तस्वीर रहे लोकसभा चुनाव के महायुद्ध से पहले किसके खेमे में कौन कौन से बाण, कौन कौन से रथ, कौन कौन से हथियार कहां कहां पर सजाए जा चुके हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।